जयराम महतो के 4 करोड़ के आवास लेने पर हंगामा मच गया है। पहले कहा था नहीं लेंगे, अब ले चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और लग रहे आरोपों पर क्या करारा जवाब दिया गया है, आप जरा ये वीडियो देखिए। और जो राज्य भर से जो कार्यकर्ता है वो आज यहाँ पर जुटे हुए हैं। कल और संभवतः परसों उनको इनवाइट किया गया था, स्वयं विधायक जी ने उनको इनवाइट किया और आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस घर का जो 14 नंबर आवास की आप बात कर रहे हैं, इसका जो विधिवत गृह प्रवेश है वो 15 तारीख यानी कि शिवरात्रि के दिन हुआ था। और अब चूंकि मेल मिलाप का बेला है और माननीय विधायक ने लोगों को आमंत्रित किया है, लोग आए हुए हैं मिठाई खाने के लिए। और जिस ट्रोलिंग की आप बात कर रहे हैं उस ट्रोलिंग को लेकर के सिर्फ इतना कहना है कि हर एक व्यक्ति को समय के साथ चलना चाहिए। मीडिया को भी इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रीट करने की ज़रूरत रही। अगर वो एक लाइन खींच रहे थे कि जो 81 विधायक हैं झारखंड के, अगर वो कमतर घरों में रहें, अगर संसाधन पे बोझ न पड़े झारखंड पे अतिरिक्त, तो उन्होंने सैद्धांतिक बात कही है, एक बात। और दूसरी बात, ये कभी नहीं कहा कि हम ये आवास नहीं लेंगे। और अगर इस आवास में वो आए भी हैं और अगर उन्होंने गृह प्रवेश भी किया है तो जब यहाँ पर विधानसभा का सत्र चलेगा उस वक्त वो यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि उनको सहूलियत होगी जो दूसरे विधायक हैं उनकी उसी के अनुरूप। लेकिन शेष समय में यहाँ के जो केयरटेकर होंगे, जो पार्टी के पदाधिकारी होंगे, जो देख रेख करने वाले लोग होंगे, उनको ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो डुमरी विधानसभा क्षेत्र के जो ज़रूरतमंद युवा हैं जो रांची के अंदर आते हैं और अगर किसी तरह का कोई और दूसरी जगहों से आने वाले जो पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता है, अगर उनको वो रांची में आते हैं, उनको कोई रहने की अगर परेशानी अगर होती है तो यहाँ पर वो शेल्टर ले सकते हैं। एक ऐसा विधायक झारखंड का जिसने अपने सैलरी का 75% सिर्फ छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए इस्तेमाल किया हो, खर्च किया हो, उसके ऊपर इस तरह की चीज़ों पर ट्रोल करना या बातें करना हमको लगता है कि बेतुका है, ये नहीं होना चाहिए। और ज़रूरत से ज़्यादा बाल का खाल निकालना भी ठीक नहीं। तो ये सवाल हम मीडिया लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं ट्रोलिंग किया, आपके विपक्षी लोग कह रहे हैं, तो मतलब विपक्ष को क्यों तकलीफ हो रही है, हम ये जानना चाह रहे हैं। विपक्ष को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए ना। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को एक आवास मिला है, माननीय विधायक जो हैं डुमरी से, उनके पास तो कई एक है। 2 दर्जन तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, 3 दर्जन तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, 1.5 दर्जन से ज़्यादा तो कांग्रेस के पास है। तो अपनी गिरबान में लोगों को झांकना चाहिए। और विपक्ष इन सब मामलों पर क्या बोलता है हम लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जो आपने सवाल किया है और हम लोग मीडिया के लिए ये जवाब दे रहे हैं कि जो प्रेस के हमारे बंधु हैं वो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि हम लोगों ने अगर कल्याणार्थ और सेवार्थ अपने कार्यकर्ताओं के लिए इस आवास को स्वीकार किया है तो उसको ट्रोल करने की जरूरत नहीं, उसको बहुत ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं। सर, ये भी आता है कि जब स्कॉर्पियो जयराम महतो लेते हैं तब जो है पूरे झारखंड भर में एक बवाल होता है। अब गृह प्रवेश अगर घर में कर लिए, सरकार द्वारा आवंटित की गई है, तो उस पर भी सवाल होने लगा है। तो जयराम महतो अगर कुछ भी चीज़ें ले रहे हैं, चाहे कुछ भी चीज़ें हो रहा है, उसको अगर दिया भी जा रहा है सरकारी, तो उसमें भी सवाल क्यों बन रहा है? देखिए, होता ही है ना कि झारखंड के अंदर ये एकमात्र विधायक हैं जिनके ऊपर सबकी निगाहें हैं। न सिर्फ मीडिया बल्कि विपक्ष के भी जो लोग हैं वो इनके ऊपर मतलब नज़र गड़ाए रखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। ये इस बात को भी दर्शाता है और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेते नहीं हैं, हम लोग इसको पॉजिटिव जेस्चर में लेते हैं पलटू भाई। हम लोग ये मान करके चलते हैं कि चाहे वो मीडिया के लोग रहे हों, चाहे विपक्ष के लोग रहे हों, चाहे आम जो जनमानस है झारखंड के, उनका नज़र टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर होता है, JLKM के ऊपर होता है। और ये हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग इस चीज़ से परेशान नहीं होते। हम लोग इस चीज़ को सिरोधारी करते हैं कि जो सम्मान और जो आशीर्वाद झारखंड के लोगों का मिला, विपक्ष के लोग भी टेढ़ी नज़र से देखते हैं, और देखते तो हैं। और मीडिया में जो इस तरह के सवाल उठते हैं या मीडिया के लोग भी जो नैरेटिव सेट करते हैं, कभी कभी होता ये है कि मतलब पुरानी बातों को लेकर के भी मतलब वो ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो यही सलाह दूंगा उनको, इस तरह की चीज़ों पे ये मैं मान करके चलता हूँ कि उनको ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप संतुलित बात करें, आप संतुलित रिएक्शन हो तो हम लोग भी ये करेंगे, लेकिन आप अगर किसी चीज़ को लेकर अगर पीछे ही पड़ जाएं तो वो चीज़ ठीक नहीं है। सर, जयराम जी का जो संघर्ष रहा वो एक छोटे से गांव से निकलकर जो है अब करोड़ों का मकान तक पहुंचे हैं, तो इससे क्या सीख लेनी चाहिए? आपके पदाधिकारी भी सोचते हैं कि हम भी इस पार्टी में आए हैं तो हम भी नेता बन जाएंगे, हमें भी जो है संघर्ष करनी चाहिए। तो संघर्ष की गाथा तो जयराम महतो ने दिखा दिया, लेकिन
क्या सीख लेने की आवश्यकता है इस चीज़ों से? देखिए, इसमें दो चीज़ है। पहली बात तो ये कि टाइगर जयराम महतो जी जब कुछ भी नहीं थे, शून्य से शिखर तक अभी वो चरम उत्कर्ष पहुंचा नहीं है, वो चरम उत्कर्ष पहुंचा नहीं है और एक शिखर उनको मिला है। लेकिन इनकी जो पूरी जो कहानी है, जो पूरा जो जर्नी है 4 साल का, वो संघर्ष की कहानी है। एक आम युवा जो संसाधन विहीन है, जो गरीब तबके से आता है, रिमोट एरिया से आता है, झारखंड के सुदूर क्षेत्र से आता है, उसके लिए जयराम महतो जी की जो जीवन शैली है, जो काम करने का तरीका है, जो संघर्ष है, वो एक प्रेरणा है। रही बात की आपने जो कहा कि मतलब वहाँ से शुरू होकर के आए और बंगले तक पहुँचे हैं, तो ये उनकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है। एज ए विधायक उनको रहने के लिए ये सरकार की तरफ से मिला हुआ है, एक सुविधा सरकार ने दिया है। ये वेल्थ क्रिएशन का मामला नहीं है, ये सरकार की तरफ से मिला हुआ एक सुविधा है। माननीय जो विधायक है डुमरी के, उनको ये 14 नंबर का आवास मिला हुआ है। 29 में फिर वो रिपीट करेंगे, फिर से जीत करके आएंगे, संभवतः यही आवास रिपीट करेंगे। लेकिन ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा। इसलिए लोगों को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लोगों को धैर्य रखना चाहिए, उनको संघर्ष देखना है कि जिस ढंग से टाइगर जयराम महतो जी ने एक तोपचांची से निकल कर रांची तक का सफ़र तय किया और जिस ढंग से उन्होंने एक ऊंचाई हासिल की है राजनीति के मुकाम पर, निश्चित तौर पर लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए, सकारात्मक रूप से चीज़ों को समझना चाहिए और उनके नक्शे कदम पर लोग चले। अगर सिर्फ ये राजनीति का मैटर नहीं है पलटू भाई, किसी और भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो लोग हैं वहाँ संघर्ष को अपना हथियार बनाए, अपने स्किल को हथियार बनाए और अपने हिम्मत को वेपनाइज करके अपने रास्ते पर चले। हमको लग रहा है कि इनका जो सफ़र है वो एक प्रेरणा है युवाओं के लिए। अंतिम रूप से ये सवाल हम लेना चाहेंगे, जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश रहेगा? जो विरोध कर रहे हैं या जो ट्रोल कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि जो पारंपरिक विरोधी है, समझाया उनको जा सकता है जो सुनने के लिए तैयार है। जिन्होंने ये तय करके रखा है कि हमको विरोध करना है, तो ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आप कुछ भी करेंगे तो वो विरोध ही करेंगे। तो इस तरह के जो डेड एंटी लोग हैं, जो सिर्फ विरोध के लिए है, तो उनको हम लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन जो सकारात्मक आलोचना करते हैं, जिनके आलोचना में तथ्य होता है, उनकी आलोचनाओं को हम लोग भी पॉजिटिव वे में लेते हैं और हम लोग भी समझने की कोशिश करते हैं कि किन क्षेत्रों में इशारा किया जा रहा है, कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पे हम लोग उसमें सकारात्मक हैं। लेकिन जो हर बात का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। उनको रहने के लिए ये सरकार की तरफ से मिला हुआ है, एक सुविधा सरकार ने दिया है। ये वेल्थ क्रिएशन का मामला नहीं है, ये सरकार की तरफ से मिला हुआ एक सुविधा है। माननीय जो विधायक है डुमरी के, उनको ये 14 नंबर का आवास मिला हुआ है। 29 में फिर वो रिपीट करेंगे, फिर से जीत करके आएंगे, संभवतः यही आवास रिपीट करेंगे। लेकिन ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा। इसलिए लोगों को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लोगों को धैर्य रखना चाहिए, उनको संघर्ष देखना है कि जिस ढंग से टाइगर जयराम महतो जी ने एक तोपचांची से निकल कर रांची तक का सफ़र तय किया और जिस ढंग से उन्होंने एक ऊंचाई हासिल की है राजनीति के मुकाम पर, निश्चित तौर पर लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए, सकारात्मक रूप से चीज़ों को समझना चाहिए और उनके नक्शे कदम पर लोग चले। अगर सिर्फ ये राजनीति का मैटर नहीं है पलटू भाई, किसी और भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो लोग हैं वहाँ संघर्ष को अपना हथियार बनाए, अपने स्किल को हथियार बनाए और अपने हिम्मत को वेपनाइज करके अपने रास्ते पर चले। हमको लग रहा है कि इनका जो सफ़र है वो एक प्रेरणा है युवाओं के लिए। अंतिम रूप से ये सवाल हम लेना चाहेंगे, जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश रहेगा? अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।